विजय सोमैया के सम्मान में बामसेफ का 40वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन में आज तीसरा दिन में चर्चा सत्र नंबर 6 चल रहा है। जो चर्चा सत्र नंबर 6 में जो विषय सब्जेक्ट दिया गया है, भारत के आदिवासियों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखना एवं उनके विकास को रोकना एक षड्यंत्र है। यह आज़ाद भारत में आदिवासियों का मूल पहचान को छिन्न व बिखराव कर उन्हें बेरोजगार, अशिक्षा, गरीबी, बेघर व भुखमरी, हत्या व अन्याय का शिकार बनाकर उनका सांस्कृतिक और राजनीतिक शोषण करने का षड्यंत्रकारी अभियान है एक चर्चा। साथियों, ये सब्जेक्ट बहुत गंभीर है, सीरियस है, क्योंकि भारत में विषमतावादी और समानतावादी ताकत है। आदिवासियों दूसरे मूल्यवासियों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, इसलिए हर प्रकार का हथकंडा षड्यंत्र देश में आज़ादी के बाद चल रहा है। और क्योंकि आदिवासी में जो समझदार सामाजिक बुद्धिजीवी लोग हैं, ये बात समझना चाहिए, इतिहास को थोड़ा पीछे देखकर सबक सीखना चाहिए कि आदिवासियों के साथ क्या धोखा हुआ था आज़ादी से पहले, तो वर्तमान में समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा संक्षेप में इतिहास बता रहा हूँ। 1770 से 1784 तक, 1770 से 1770 से 1784 तक तिलका मांझी ने बिहार में जमींदारों असमानतावादी सामंतवादियों के खिलाफ आंदोलन चलाया था, मगर अंग्रेजों को उकसाकर सामने भिड़ा दिया। तो तिलका मांझी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की, प्रयास किया, फिर भी सफल नहीं रहे। एक बार मुश्किल से पकड़ लिया तो दो घोड़े से पीछे बांधकर 5 किलोमीटर घसीटा गया, फिर भी वो जिंदा था और पेड़ पर फांसी दी थी अंग्रेजों ने भागलपुर। और मैंने हमारे मूल निवासी बिहार बंधुओं से पूछा कि भागलपुर में कोई आदिवासी है? कोई नहीं। तो कहाँ गए? वैसा पूरे देश में हो रहा था। जैसा जगदे बाबू के साथ भी ऐसा हुआ था, जीप के पीछे बांधकर 4 किलोमीटर घसीटा गया था 1974 के आसपास, फिर भी जिंदा था। साथियों, इस देश में जब लॉर्ड मैकॉले ने लेबर बाउंडेड एबोलिशन एक्ट, बेकार प्रथा की नाबूदी के लिए और सर्व शिक्षा के लिए सभी को शिक्षा मिले, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक सांसद होने के नाते उसने रिपोर्ट पेश किया था 1832 की बात। तो पार्लियामेंट में डिबेट हुआ कि हम भारत के लोगों को पढ़ाएंगे तो भारत छोड़कर आना पड़ेगा। तो लॉर्ड मैकॉले ने जवाब दिया, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो भी भारत छोड़कर आना पड़ेगा, लेकिन
भारत में ही अनपढ़ लोग मारकर दफना देंगे, हम पढ़ाएंगे तो वार्तालाप होकर, समाधान होकर एक न एक दिन भारत से हमको आना ही पड़ेगा। लेकिन वहीवट करने के लिए और विकास के लिए पढ़ाना ही पड़ेगा। तो साथियों, इसी माध्यम से राष्ट्रपिता फूले को पढ़ाई का प्रसंग मिला और सावित्रीबाई फूले को पढ़ाई, पाठशालाएं खुलवाई तो शासक जाति को खतरा लगा। 1855 में सिंधु कान्हू भैरव और उनकी बहन, 4 लोगों ने सबसे बड़ा विद्रोह आज तक भारत में नहीं हुआ, संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था और 4 लोगों को फांसी दी थी। तो दुश्मन लोगों ने सोचा कि ये लोग आजाद हो रहे हैं, मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 1857 में राजाओं को विद्रोह हुआ अंग्रेजों के सामने, प्रजाओं का नहीं। और औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह जफर को आगे करके पेशवाई ब्राह्मण पीछे रखकर 1857 में विद्रोह हुआ। 1855 का जो संथाल विद्रोह, दुनिया में ऐसी घटना कहीं मिली नहीं कि 3 भाई 1 बहन, चारों को फांसी दे दी थी। फिर भी आंदोलन चलते रहा। 1865 तक 20 लाख से ऊपर आदिवासी मारे गए थे। ये इतिहास है आदिवासियों का। बाकी का तो 1913 का जो गोविंदगिरी की बात है, 1300-1400 आदिवासी मार दिया गया था, इतिहास में कहीं पर नहीं। जननायक बिरसा मुंडा की बात अगर देखा जाए तो भगत सिंह और जननायक बिरसा मुंडा की उम्र सेम, पैरेलल। जब सामंतवादी, शोषणखोर, ब्याजखोर, महाजनों और समानतावादी ठाकुरों जब जबरन आदिवासियों की जमीन छीन लिया, अन्याय शुरू हो गया, तो जननायक बिरसा मुंडा ने स्वाभिमान के लिए, मुक्ति के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। और आदिवासियों को तो अंग्रेजी भाषा अभी नहीं आती है, तो उस समय की बात तो बहुत दूर की है। जब आंदोलन छेड़ दिया था, दुकानदारों पर धाबा बोल के गरीबों को अनाज बांट देते थे, जमींदारों पर हमला शुरू हो गया था अन्याय के खिलाफ। तो ये लोगों ने अंग्रेजों को उकसाया कि तुम्हारे खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने इनाम जाहिर किया था 500 रुपया का, उसी समय की बात है। तो हमारे में से, अपने समाज में से लालचू बड़वे दलाल लोगों ने अंग्रेजों को बाद में दे दी थी और जननायक बिरसा मुंडा को पकड़कर जेल में जहर देकर मार दिया था, शहीद हुआ था। बाद में अंग्रेजों को मालूम हुआ कि हमको मिसगाइड किया, तो अंग्रेजों ने आदिवासियों को जमीन देने की शुरुआत कर दी थी। वो इतिहास साथियों, आपको मालूम होना चाहिए
1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आया था, वकील के ड्रेस में, पैंट शर्ट पहनकर। और 1916 में गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह से साउथ गुजरात में आए थे और आदिवासियों को मिला था। 1916 की बात है। तो गांधी जी ने देखा कि ये पैर में चंपल नहीं है, बदन पर कपड़ा नहीं है, फिर भी लड़ाक स्वाभिमानी। तो गांधी जी ने आदिवासी जैसा दिखावा ढोंग करने के लिए कपड़ा उतार दिया और आधा नंगा हो गया और आदिवासियों को प्रॉमिस दी कि अगर आजादी मिलेगी तो आदिवासियों को अलग राज्य मिलेगा। खुश हो गए। जब 1921 की बात है, जलियांवाला बाग सन 1919 की बात है, वो तो पढ़ाया जाता है, उल्टा पुल्टा पढ़ाया जाता है, मगर 1921 की बात है। 1921 में साबरकांठा जिला, अभी अरवली कहा जाता है, विजयनगर तहसील में गांधी जी ने बहुत बड़ी महासभा बुलाई थी आदिवासियों को। हजारों आदिवासी लोग इकट्ठे हुए थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आदिवासी संगठन बना के गांधी जी का चाल चरित्र बताकर आदिवासियों को गुमराह करके आदिवासियों को अभी सत्यानाश कर रहा है हमारे जैसे लीडर। इसलिए ये बात बता रहा कि इतिहास से सबक सीखकर वर्तमान में रियल बच्चों के भविष्य के लिए काम करना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूं। 1921 में साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी महासभा बुलाई, हजारों आदिवासी इकट्ठे हुए अंग्रेजों के खिलाफ। गांधी जी की अगुवाई में गांधी जी बीच में आधे रास्ते से घोड़े पर बैठकर भगा दिया। शासक लोगों ने भगा दिया और अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों को उकसाया, ये आदिवासी लोग तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करने के लिए इकट्ठे हो गए। अंग्रेजों ने खुल्लम खुल्ले बंदूक चलाई, गोलीबार किया। 1400 आदिवासियों को मार दिया, शहीद हुए, सैकड़ों घायल हुए। जो शहीद हुए आदिवासियों को कुएं में डालकर कुआं पर मट्टी डालने से। जब प्रधानमंत्री मोदी साहब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो आदिवासियों को खुश करने के लिए वहां शौर्य शहीद स्मारक बनाया। मैं बता रहा हूं गांधी जी महान कैसे बने, किसने बनाया? जो बाबा साहेब ने जिंदगी भर आदिवासियों के लिए काम किया, ये बात नहीं रखते हैं आदिवासी लीडर। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया, लोगों को अधिकार देने के लिए, लोगों की समीक्षा करने के लिए भारत भर में साइमन अंग्रेज की अध्यक्षता में जो कमेटी आई थी भारत में, तो आदिवासियों को सामने किया था गांधी जी ने साइमन का विरोध करने के लिए, और विरोध किया था। साइमन चले गए, साइमन गो बैक। जब डॉक्टर बाबा साहब ने महाराष्ट्र में महाड़ तालाब में पानी पीने के लिए सत्याग्रह किया,
ये बात पूरे देश में फैल गई। ये काउंटर करने के लिए शासक जाति ने, बनिया कोई शासक नहीं, वो समर्थक है आज भी, वो शासक नहीं, ध्यान रखना, शासक जाति का समर्थक है। शासक भारत में एक ही है जो यहूदी ब्राह्मण। 1930 में ये पानी पीने वाला सत्याग्रह को काउंटर करने के लिए, कमजोर करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए साबरमती से, अहमदाबाद साबरमती से यहाँ नजदीक दांडी, नवसारी डिस्ट्रिक्ट अभी एक ही था वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट उसी समय, तो 1000 लोग निकले थे गांधी जी की अगुवाई में। आते आते सब भाग गए, सिर्फ 79, 80 में एक कम, बाकी सब भाग गए। तो सब हजारों आदिवासियों को जोड़ा मीठा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह में, और कई लोगों ने मार खाया, इंजर्ड हो गए, और गांधी जी देश में महान हो गए। 1921 में आधा महान हो गया, 1930 में आदिवासियों की वजह से महान हो गए इतिहास। जब 1935 में जो आदिवासी एरिया है नासिक के आसपास गिर येवला में डॉक्टर बाबा साहेब ने अधिवेशन किया, सफल रहा, पूरे देश में फैल गया। ये काउंटर करने के लिए बारडोली के साइड में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, आदिवासियों को इस्तेमाल किया, बाद में विश्वासघात किया, और आज आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। इसीलिए मैं थोड़ा संक्षिप्त में इतिहास बता रहा हूं। साथियों, 1938 में, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, बारडोली से नजदीक हरिपुरा, वहां ये येवला अधिवेशन को कमजोर करने के लिए जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को बुलाया, गांधी जी को बुलाया, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, सब लोग, ये अनाविल ब्राह्मण अन्य सामंतवादियों ने कार्यक्रम रखा था। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में हजारों आदिवासी इकट्ठे हुए समर्थन में, और 10,000 आदिवासियों ने अंगूठा लगाकर मेमोरेंडम दिया कि ये जो गुलामी प्रथा है, हारी प्रथा है, हारी प्रथा, गुलामी प्रथा बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास मजदूरी के लिए बुलाते हैं, मजदूरी नहीं देते। ये हारी प्रथा बंद होनी चाहिए, और हमारी जमीन छीन ली है, ये मिलनी चाहिए। ये मेमोरेंडम दिया था 1938 में। तो सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा कि आजादी का फायदा, आजादी का बेनिफिट अगर गरीबों को नहीं मिलेगा तो आजादी कोई काम की नहीं। दूसरे को थोड़ा बुरा लगता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये आजादी का फायदा गरीबों को होना चाहिए। ये मेमोरेंडम देकर बोला था। जब 18, 19 और 20 जुलाई 1942 में नागपुर में 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन डॉक्टर बाबा साहेब ने लिया था। 3 दिन का, 25,000 बहनों और 50,000 भाइयों, ये बात पूरे देश में फैल गई थी। ये काउंटर करने के लिए गांधी जी अहिंसा